हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दिस इक्वल टू 0। देखो यहां पे उन्होंने कहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी, यानी हमें इसे एक्सपांड करना नहीं है। तो बच्चे ने कहा सर जी तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा देखो हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी है, हम इसमें यूज करके यहां पे इसे 0 आराम से बना सकते हैं। बच्चे ने कहा कैसे। मैंने कहा देखो आपके पास दो तरीके हैं, आप एक काम कर सकते हो, ये एक्स वाई एन जेड है, यहां भी एक्स वाई एन जेड है, तो आप अगर इसे -1 से मल्टीप्लाई करके यहां डाल देते, या फिर आप ऐसा करते कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस करते, तो ये क्या हो जाता, कट हो जाता। क्या हो जाता, कट हो जाता। सेम वे अगर आप कॉलम 3 में से कॉलम 2 भी माइनस कर देते तो ये भी सारी चीजें क्या हो जाती, कट हो जाती। तो फिर क्या बचता, 0। क्या बचता, 0। तो यहां तीनों जगह क्या आ जाएगा, 0। तो हमें पता है कि अगर तीनों एलिमेंट्स किसी एक रो या कॉलम के 0 हो तो हम कह देंगे उस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। तो उस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम वे दूसरा तरीका भी है कि हम चाहे तो किसी भी डिटरमिनेंट को सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो यहां पे देखो कि भाई इसे आराम से, क्योंकि यहां एक कॉलम के अंदर हमें दिख रहा है कि ये प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते थे, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने के लिए किसी दो रो या किसी दो कॉलम को कॉमन लिख लेते थे और बाद में तीसरी रो या कॉलम को हम स्प्लिट करके लिखते थे। तो यहां पे वो भी आराम से पॉसिबल है। मैंने कहा चलिए हम तो यहां पहला रो यूज कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही आसान है। तो यहां पे अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो क्या करेंगे, कॉलम 3 के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। सेम वे कॉलम 3 के अंदर एक और ऑपरेशन करेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। ऐसा करने पर क्या होगा, मैंने कहा देखो कॉलम 3 के अंदर ऑपरेशन किया है तो इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे एक्स वाई एन जेड एज इट इज लिख देते हैं, इसे ए बी एन सी एज इट इज लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अच्छा, कॉलम 3 में से अगर कॉलम 1 को माइनस करेंगे तो एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई माइनस वाई कैंसिल, जेड माइनस जेड कैंसिल, तो बचेगा क्या, सिर्फ ABC बचेगा। क्या, ABC। सेम वे मैंने किया है कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, उसके बाद मैंने किया है कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो क्या होगा देखो A माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, सब कुछ कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तीनों जगह 0। और कभी भी डिटरमिनेंट में अगर तीनों के तीनों एलिमेंट 0 होना, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। तो हैंस इट इज वेरीफाइड, और कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दिस इक्वल टू 0। मतलब यहां भी हमें सेम तरीके से एक्सपांड नहीं करना और यहां पे हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी यूज करके इसे 0 बनाना है। बच्चे ने कहा सर जी यहां पे क्या करेंगे। मैंने कहा देखो जरा ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा, यहां पे मैंने देखा ए बी सी वही सब लिखा है, लेकिन यहां माइनस बी और यहां प्लस बी देखा, माइनस सी एन प्लस सी देखा, माइनस ए एन प्लस ए देखा, तो ये सब तो कट हो जाते अगर साथ में होते। तो मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, साथ में माइनस सी एन प्लस सी, माइनस ए एन प्लस ए, मतलब कहीं ना कहीं हर एक लाइन में ध्यान से देखा जाए तो माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, यानी अगर ये सब साथ में होते ना तो क्या बन जाते, 0। क्या बन जाते, 0। तो बच्चे ने कहा सर जी सबको साथ में ले लेते हैं। मैंने कहा चलिए तो एक काम करते हैं कि सबको कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा देखो मैं चाहता हूं कि ये कॉलम 1 के अंदर आ जाए, आप चाहो तो कॉलम 2 या कॉलम 3 के पास भी उसे भेज सकते हो। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 के अंदर में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देता हूं। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं LHS में क्या होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये सारे यहां आए ना, तो क्या होगा, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, ए माइनस ए, क्या हो जाएगा, कट होके 0। सिमिलरली यहां भी माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, माइनस बी प्लस बी, क्या देगा हमें, 0। सिमिलरली यहां भी क्या मिलेगा, 0। बाकी के एलिमेंट एज इट इज हम लिख देंगे, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। बच्चे ने कहा सर एक कॉलम के सारे एलिमेंट तो 0 आ गए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसे हम लिख देंगे इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमेशा, 0, विच इज आर RHS, विच इज आर रिक्वायर्ड
आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, यानी हमें इसका आंसर 0 लाना है। बच्चे ने कहा सर क्या करेंगे? मैंने कहा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आंसर 0 लाना हो ना तो हमने देखा कि किसी भी नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे। तो बच्चे ने कहा सर छोटे नंबर को क्या करना, बड़े वाले को करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलिए, यानी हम कॉलम 2 का यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे 7 को किसी बड़े नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और फिर इसमें से हम माइनस करेंगे। तो बच्चे ने कहा सर 7 9 63, इसके पास नजदीक पहुंच जाता है। मैंने कहा ये बात सही है, अगर हम 63 लाएंगे तो 65 माइनस 63 2 भी आएगा। सेम वे यहां 8 9 72 होता है, तो 75 माइनस 72 इज 3, तो यानी कहीं ना कहीं कुछ मेल होने के चांस है। तो यानी कि हमें यहाँ कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के अंदर कुछ ऑपरेशन करने चाहिए। तो मैंने कहा चलिए LHS के अंदर वही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? कॉलम 3 के अंदर हम कॉलम 3 माइनस क्या कर देंगे, 9 टाइम कॉलम 2, यानी कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 3 में से उसे माइनस कर देंगे। तो क्या होगा? मैंने कहा कॉलम 3 के अंदर ऑपरेशन किया तो बाकी की कॉलम को छूना नहीं है, बाकी के एज इट इज 2 3 5 7 8 9। अब यहां पे क्या आएगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसे आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 9 63, 8 9 72 एंड 9 9 81। उसे आप माइनस करने वाले हो एक्चुअली कॉलम 3 में से, मतलब 65 75 एंड यहां पे 86। मैंने कहा यहां आएगा 2, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 5। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 3 एंड 5। बच्चे ने देखा सर यहां पे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इक्वल आ गई। मैंने कहा तो क्या हुआ? बच्चे ने कहा सर जब भी किसी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट सारे इक्वल आ जाए ना तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0। क्या आता है? 0। तो मैंने कहा देखो हमारा RHS तो आ गया, तो विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, मतलब हमें इसका आंसर 0 लाना है। मैंने कहा देखो यहां ध्यान से देखेंगे ना तो यहां A B and C बाहर खड़ा है, उसे हमें अंदर पहले दे देना चाहिए। तो मैं LHS में पहला काम क्या करूंगा, यहां पे 1 1 1 एज इट इज, यहां पे BC एज इट इज, CA एंड AB भी एज इट इज। अब अगर A अंदर गया तो क्या होगा, AB प्लस AC। फिर यहां पे जब B अंदर जाएगा तो क्या होगा, BC प्लस BA। फिर मैंने कहा अगर C अंदर गया ना तो AC प्लस BC। तो ध्यान से देखा मैंने तो यहां पता चला AB है, ठीक है, AC है लेकिन BC नहीं है। तो बच्चे ने कहा सर वो यहां पड़ा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सेम वे अगर यहां पे देखा जाए कि भाई यहां पे AB है, ठीक है, BC है, तो देखो AC यहां पे है, ठीक है, यानी कि अगर 3 एलिमेंट A B and C होते तो उनके दो के प्रोडक्ट यहां थे 2 और बाकी का एक हमेशा यहां था। तो मैंने कहा चलिए इसे यहां भेज देते हैं ताकि इनके पास हर चीज आ जाए। तो मैं कॉलम 3 के अंदर क्या करूंगा, कॉलम 3 के अंदर कॉलम 2 को ऐड कर दूंगा। तो देखो यहां 1 1 1 एज इट इज, यहां पे BC एज इट इज, यहां पे CA एज इट इज, यहां पे AB एज इट इज। अब ये यहां पे ऐड होगा तो क्या होगा, यहां AB था प्लस BC आएगा प्लस AC था यहां पे। फिर क्या होगा, ये देखो यहां पे AB था प्लस BC था प्लस ये CA आएगा जिसे मैं AC भुला सकता हूं। बच्चे ने कहा सर ये भी यहां जाएगा तो क्या होगा, मैंने कहा AB आ गया, अब यहां पे BC भी है और यहां पे AC भी था। अच्छा मैंने कहा ध्यान से देखो यहां तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे हैं, इक्वल। कैसे हैं, इक्वल। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से अगर कॉमन एलिमेंट निकल रहा हो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में कैसा था कि हमें सारे एलिमेंट में कॉमन हो वही एलिमेंट हम ले सकते थे। लेकिन ये डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर आपको सेम एलिमेंट्स दिखे ना तो वो वहां से कॉमन ले सकते हो, आप वहां से कॉमन ले सकते हो। तो बच्चे ने कहा सर यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, AB प्लस BC प्लस CA को आप कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, मैंने कहा सिंपल सी बात है, यहां 1 1 1 बचेगा, यहां पे BC, यहां पे CA, यहां पे AB। अब देखो यहां पे मैंने सारे एलिमेंट तो कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 1 1 1। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे ना तो यहां 2 कॉलम कैसी आ गई, इक्वल। कैसी आ गई, इक्वल। और हम ऑलरेडी जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 कॉलम इक्वल आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0। क्या आता है, 0। तो मैंने कहा यानी कि यहां AB प्लस BC प्लस CA इंटू इसका आंसर आ जाता 0। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है, 0, विच इज आर RHS। तो ये हमारा आंसर
आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू ट्वाइस दिस डिटरमिनेंट। मैंने कहा सिंपल सी बात है, देखो यहाँ ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी ऐसा लिखा है, यहाँ पे पी प्लस क्यू, आर प्लस पी ऐसा लिखा है, तो हम कॉलम में ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, ये सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स मिलके धमाल मचा देंगे। तो मैंने कहा देखो यहाँ रो में तो ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, सी प्लस सी 2c बना रहे हैं, मतलब ये तो काम की चीज हुई। सेम वे p प्लस p 2p, q प्लस q 2q, r प्लस r 2r, यानी यहां डेफिनेटली हमें किस में ऑपरेशन करने चाहिए, रो में, वो भी कौन सा वाला, एडिशन वाला। तो मैंने कहा देखो हम LHS में क्या कर देंगे, हम एक काम करेंगे, रो 3 के अंदर क्या करेंगे, रो 1 प्लस रो 2 ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने रो 1 एंड रो 2 को कुछ नहीं किया, तो वो पहले लिख लेते हैं। वो दी है यहाँ पे b प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पे है q प्लस आर, आर प्लस पी, यहाँ पे है y प्लस जेड, z प्लस एक्स। अब मैंने कहा अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सबको यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, a प्लस ए 2a प्लस 2b प्लस 2c। अच्छा, मैंने कहा अगर 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे 2p प्लस 2q प्लस 2r, यानी कि अगर 2 कॉमन ले लूँ तो p प्लस q प्लस r। यहाँ पे सेम वे 2x प्लस 2y प्लस 2z, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने कहा देखो यहाँ पे मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, और हमें जानते हैं कि डिटरमिनेंट के अंदर हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं अगर 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा ट्वाइस, और यहाँ पे होगा b प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे होगा q प्लस आर, आर प्लस पी, और यहाँ पे होगा p प्लस q प्लस आर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे होगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैंने कहा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, मैंने कहा देखो यहाँ भी हमें BC दिख रहा है। अच्छा, यहाँ भी q प्लस आर है, यहाँ भी q प्लस आर है, यहाँ y प्लस जेड, यहाँ भी y प्लस जेड। तो अगर मैं रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दूंगा तो यहाँ APNX बचेगा, यानी अकेला एलिमेंट बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि भाई रो 3 में से क्या करेंगे, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे। तो कैसा दिखेगा हमें डिटरमिनेंट। मैंने कहा सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई अगर ऐसा करूंगा तो b प्लस सी माइनस बी प्लस सी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो नीचे बचेगा APNX, APNX, बाकी का एज इट इज। तो मैं यहाँ पे बाकी का एज इट इज लिख रहा हूँ, b प्लस सी, सी प्लस ए, यहाँ बचता a, यहाँ पे बचता p, और यहाँ पे बचता x। बाकी का एज इट इज लिखना है तो q प्लस आर, आर प्लस पी, यहाँ y प्लस जेड, और यहाँ पे z प्लस एक्स। और मैंने क्या किया, यहाँ पे रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, ये सारी चीजें कट हो गई, तो बचा APNX, APNX, बाकी का एज इट इज। अब मैंने देखा यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, PP, यहाँ पे XX, तो यानी कि अगर मैं रो 2 माइनस अगर रो 3 कर दूं तो क्या होगा, a माइनस a कैंसल, p माइनस p कैंसल, x माइनस x कैंसल। तो बच्चे ने कहा सर रो 2 में हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 3। मैंने कहा बिल्कुल। तो हमें कैसा दिखेगा डिटरमिनेंट, देखो यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, यहाँ पे a माइनस a कैंसल तो बचा क्या, सिर्फ c, p माइनस p कैंसल तो r बचा, x माइनस x कैंसल तो कौन बचा, z। मैंने कहा यहाँ है APNX। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने कहा साथ में ही हम कर सकते थे, लेकिन हम 1 बाय 1 करते हैं, यहाँ b प्लस सी, यहाँ q प्लस आर, यहाँ पे y प्लस z बचा। मैंने कहा देखो c माइनस सी कैंसल, यानी कि r माइनस r कैंसल, z माइनस z कैंसल, मतलब R1 माइनस R2 करने पर हमारा काम हो सकता है। तो मैं R1 के अंदर क्या करूंगा, R1 माइनस R2। इससे हमारा डिटरमिनेंट कैसा दिखेगा, देखो याद रखना यहाँ पे हमारे पास 2 बाहर था, 2 बाहर था, तो उसे भूलना नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब c माइनस सी करूंगा तो क्या बचेगा भाई, c माइनस सी कैंसल, बचेगा b। अब यहाँ पे ये कैंसल तो बचेगा q, यहाँ पे कौन बचेगा, y बचेगा, क्योंकि z माइनस z कैंसल। तो यहाँ पे बचा c r n z, यहाँ पे बचा APNX। अब बच्चे ने कहा सर जी यहाँ पे हमें उसी टाइप का चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे रो थोड़ी बहुत इधर उधर है। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ रो में एक्सचेंज मारता हूँ ताकि ये
ए पहले ऊपर जाए और सी नीचे आ जाए, क्योंकि मुझे ए को ऊपर ले जाना है, सी को नीचे। तो मैंने क्या किया, रो 2 एंड रो 3 के अंदर मैंने एक्सचेंज ऑफर खेला। क्या खेला, एक्सचेंज ऑफर। हर कोई जानता है जब भी हम एक्सचेंज ऑफर खेलते हैं ना, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी बदलती है। मतलब आगे कौन सा साइन आ जाता है, माइनस का। कौन सा साइन, माइनस का। तो अगर मैं बदलूंगा तो ये कैसा दिखेगा, मैंने कहा 2 इंटू माइनस होने की वजह से मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, -1, और फिर बाकी का डिटरमिनेंट एज इट इज। क्या होगा, ये ए यहां आ जाएगा, पी यहां पे और एक्स यहां पे। फिर क्या होगा, फिर ये सी नीचे आ जाएगा, तो सी आर एंड जेड। फिर मैंने कहा यहां पे बी क्यू एंड वाई एज इट इज। अब मैंने कहा मुझे इस ए को ऊपर ले जाना है, तो यहां पे एक और ऑपरेशन करूंगा। कौन सा वाला, तो मैंने कहा अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें R1 को R2 के साथ एक्सचेंज करना है। अगर मैं ऐसा ऑपरेशन करूंगा तो फिर से यहां पे माइनस बाहर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी रो या कॉलम को एक्सचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां क्या बचेगा, सिर्फ 2। तो मैंने कहा अब ये ए ऊपर आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, पी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर मैंने कहा ये नीचे आएगा, तो देखो बी क्यू एंड वाई, और नीचे कौन पड़ा है, सी आर एंड जेड। ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल हमारा आरएचएस की तरह ही लग रहा है। तो ये हमारा आ गया आरएचएस विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग प्रॉपर्टी प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। मैंने कहा देखो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो तीनों के तीनों यहां डायगोनल के एलिमेंट 0 है, एज वेल एज यहां पे ए तो यहां -a, यहां बी तो -b, सी तो -c। मतलब ये अगर मैट्रिक्स होता ना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। कैसा होता, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन छोड़िए अभी इस बात को, अभी फिलहाल इसे 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे ने कहा सर यहाँ पे अगर रो में या कुछ ऑपरेशन करना होना तो देखो यहाँ पे -b है, यहाँ -c, कैसे कुछ होगा। मैंने कहा सिंपल सी बात है, काम करते हैं, यहाँ c से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, रूल्स कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई वैल्यू है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई करना हो तो वही डिवाइड करना पड़ता है, वही चीज डिवाइड करनी पड़ती है। तो मैं क्या करूंगा, रो 1 के अंदर क्या करूंगा, c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। तो कैसा दिखेगा मुझे, मैंने कहा देखो मैंने डिवाइड वाली चीज तो एज इट इज लिखी, लेकिन मल्टीप्लाई वाली चीज को मैं अंदर भेज रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अंदर भेज रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पे अगर मल्टीप्लाई में जाएगा ये, तो क्या होगा 0, फिर AC, और यहां पे हो जाएगा -BC, यहां पे -A 0 -C, यहां पे BC एंड 0। बच्चे ने कहा सर अब यहां C है, यहां BC, तो मैं अगर इसे B से मल्टीप्लाई कर देता ना तो रो 1 माइनस रो 2 हो सकता था। मैंने कहा देखो रो 1 के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, रो 1 -B टाइम रो 2। क्यों, क्योंकि यहां b से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस करने पर हमारा काम आसान हो जाएगा, कुछ ना कुछ हटना चालू हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो यहां 1/c, फिर यहां पे क्या होगा, मैंने कहा देखो मैंने रो 1 में ऑपरेशन किए तो बाकी की एज इट इज बातें, -a, b, 0c, -c एंड 0। अब क्या होगा, देखो यहां पे ये b से मल्टीप्लाई किया हुआ दिखेगा, तो यहां -ab दिखेगा, तो 0 माइनस ab इज एक्चुअली +ab, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ac -0 इज ac, क्योंकि 0 के साथ b मल्टीप्लाई करो तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहां पे ये -bc हुआ, -bc माइनस प्लस bc क्या देगा हमें, 0। बच्चे ने कहा सर यहां पे अब हमें a कॉमन दिख रहा है। मैंने कहा चलो इस रो में से मैं a कॉमन निकालूंगा, तो यहां बचेगा a/c। तो अब क्या बचेगा, यहां पे बचा b, यहां पे c, यहां पे 0, यहां पे -a 0 -c, यहां पे बचा bc एंड 0। मैंने देखा यार पहली रो में bc 0, तीसरी रो में bc 0, मतलब दो रो कैसी आ गई, सेम टू सेम। और हम जानते हैं कि अगर दो रो इक्वल होना तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो मैं इसका आंसर क्या दे दूंगा, 0। तो मैं लिख सकता हूं a/c इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। तो ये क्या आ गया हमारा RHS, तो विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।